दोस्तों पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कौन सी चीज़ें हमें नहीं करना चाहिए अगर हम अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं। तो हमने डिस्कस किया था कि 5 चीज़ें हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए अगर हम अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कौन सी हमें चीज़ें करनी चाहिए अगर हम अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कौन सी 7 चीज़ें हमें ज़रूर करनी चाहिए, उनका ज़रूर ध्यान रखना होगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि वो कौन से 7 पॉइंट्स हैं जो कि हमें ज़रूर करना है। तो दोस्तों पहला पॉइंट ये है कि आपको रिफ्लेक्ट करना है कि आपका ट्रू टैलेंट क्या है, आपका ट्रू पैशन क्या है, किस चीज़ में आपकी एक्सपर्टीज़ है, आप क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे कि मैनकाइंड को बेनिफिट मिलने वाला है। कौन सी ऐसी प्रोडक्ट या सर्विसेज जिनमें आपकी एक्सपर्टीज है जो कि आप ऑफ़र कर सकते हैं, लोगों को उससे हेल्प मिल सकती है, सपोर्ट मिल सकता है, हीलिंग हो सकती है, उससे वो इनरिच्ड फील कर सकते हैं, सपोर्टेड फील कर सकते हैं। तो कौन सी ऐसी सारी चीज़ें हैं जो कि आप दे सकते हो और ऐसा कौन सा टैलेंट आपके अंदर है और उसी टैलेंट से रिलेटेड, उसी पैशन से रिलेटेड आपको अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना है। यहाँ पे आपको अपना टैलेंट सर्च करने के लिए या आपका जो अपना पैशन समझने के लिए आपको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, थोड़ा समय देना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा और इस चिंतन और रिफ्लेक्शन के बाद ही आप अपने किसी बिजनेस में आप घुसें। जब आप एकदम श्योर हो जाएं कि यस दिस बिजनेस या दिस सर्विस इज मींट फॉर मी एंड आई विल बी हाईली सेटिस्फाइड विद दिस बिजनेस और सर्विसेज, तब आप उसमें घुसें और उसमें फिर आप जाहिर है कि आप एक्सेल करेंगे। दोस्तों दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है बिजनेस शुरू करने से पहले, ये कि फील योर वे थ्रू प्रोसेस ऑफ रिसर्च। यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है कि आप रिसर्च करिए, बिल्कुल करिए, अच्छा रिसर्च कर लीजिए, लेकिन आपको अंतरात्मा की भी आवाज़ सुननी है, आपको अपनी फीलिंग को भी ध्यान रखना है। ज़रूरी नहीं कि रिसर्च के जो नंबर्स आ रहे हैं, जो डेटा आ रहे हैं, एनालिसिस के बल पे जो चीज़ें आ रही वही करना है। बिजनेस डिसीजन लेते समय दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। बिजनेस डिसीजन लेते समय आपका डेटा भी इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में इनर फीलिंग, आपकी अंदर की आवाज़ क्या कहती है। कई बार ऐसा होता है कि बड़े डिसीजन में डेटा पीछे रह जाते हैं और अंदर की आवाज़ जो आपकी एक्चुअल गट फीलिंग है जो वो ज़्यादा मैटर करती है और वो ज़्यादा सक्सेस होती है। तो कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले आपको अपनी इनर जो वॉइस है उसको सुनना है और उसके बेसिस पे आपको बिजनेस का डिसीजन लेना है। दोस्तों तीसरा पॉइंट है यू नीड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में पैसा आता है क्योंकि आपके पास सफिशिएंट होना चाहिए। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ये नहीं कि आपको उसके लिए फिर ब्रेक करना पड़े बीच में बिजनेस, नहीं, आपको कहाँ से सपोर्ट मिल सकता है फिनेंशियल, वो आपको देखना है स्टार्टिंग में ही, एडवांस में ही। दूसरी चीज़ है रिसोर्सेज में आती है कि मैन पावर। सारा काम आप खुद नहीं कर सकते हैं, हो सकता है टेक्निकल टीम की ज़रूरत है, हो सकता है कि कुछ अलग एक्सपर्टीज स्टाफ की ज़रूरत है। तो वो सब सारी चीज़ें आप इकट्ठा करके या एटलीस्ट प्रोस्पेक्ट करके आप ज़रूर रख लें। तीसरी चीज़ इसी के साथ आती है इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या इंफ्रा ज़रूरी है उस बिज़नेस से रिलेटेड, तो वो भी चीज़ आप ध्यान में रखें कि उस इंफ्रा में क्या कास्ट आएगी और कैसे कैसे वो इंफ्रा इकट्ठा होगा। तो आप रिसोर्सेज पे पूरा ध्यान रख लें कोई बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। दोस्तों चौथा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि गेट सम क्लाइंट्स बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस। देखो कुछ कॉन्टैक्ट्स आपके पास होने चाहिए, कुछ पोटेंशियल क्लाइंट्स की लिस्ट आपके पास होने चाहिए, उनका नेटवर्क आपके पास प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि आप बिजनेस शुरुआत करोगे और आप परेशान हो जाओगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपका ये सर्विस या प्रोडक्ट कहाँ पे किसको जा सकता है, कहाँ पे कौन आपके रियल टेकर्स हैं, कौन आपकी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स को यूज़ करने वाले लोग हैं। ठीक है, तो इस बारे में पहले से ही आप जानकारी जुटा लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों फिफ्थ पॉइंट है कि ऑफर योर प्रोडक्ट और सर्विसेज फ्री एट फर्स्ट। फ्री देना इसलिए ज़रूरी है कि इससे आपको उस पर क्या इम्प्रूवमेंट होना है उसके बारे में फीडबैक मिलता रहेगा। फ्री देने में आपको भी अच्छा लगेगा कि हमने प्रोडक्ट या सर्विसेज स्टार्ट किया। फॉर एग्जांपल आपने स्कूल खोला तो शुरुआत के कुछ बच्चों को आप फ्री एडमिशन दे सकते हैं। कोचिंग आपने स्टार्ट किया, कुछ लोगों को फ्री दे सकते हैं कोचिंग, या स्टार्टिंग के 1 महीना 2 महीना 6 महीना। तो इससे आपको फीडबैक मिलेगा, उस फीडबैक पे आप इम्प्रूव करिए, फिर उसके बाद आप चार्ज करना शुरू करें और जो कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट रहेगा स्टेप बाय स्टेप, उसके बेसिस पे फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको प्रीमियम कब लेना है। देखिए बिजनेस आप शुरू कर रहे हैं,
खुद के लिए भी एक बड़ी चीज़ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए शुरू कर रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बिजनेस में है कि वो बिजनेस आपका एक लेवल का हो, एक क्वालिटी लेवल का हो, वो ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि पैसा कमाना डे वन से ज़रूरी है। बिज़नेस आप शुरू कर रहे हैं, बिज़नेस अगर आप कर रहे हैं तो उसमें तो पैसा आएगा ही, नहीं 6 महीना बाद आएगा, नहीं साल भर बाद आएगा, उसके बाद आएगा और सालों साल आता रहेगा। तो आपका सोल एम बिज़नेस नहीं होना चाहिए, आपका एम होना चाहिए परफेक्शन, लोगों का सेटिस्फैक्शन और खुद की संतुष्टि। तो शुरुआती दौर में मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप ज़रूर ऑफ़र करें कुछ सर्विसेज या प्रोडक्ट्स फ्री में, जिससे कि आपको प्रॉपर फीडबैक मिले और आप रेगुलर इम्प्रूवमेंट करते रहें। दोस्तों, बिज़नेस स्टार्ट करने के समय एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताऊंगा वो ये है कि गेट फ्यू टेस्टिमोनियल्स। आप लोगों को फ्री सर्विसेज दे रहे हैं या फ्री प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, ठीक है, जो भी आपके रियल कस्टमर्स हैं, रियल कंज्यूमर्स हैं, उनसे आप टेस्टिमोनियल्स लिए। टेस्टिमोनियल्स का मतलब है प्रशंसा पत्र, एक तरह से अनुशंसा पत्र कह सकते हैं, कि आपके बारे में लिखेंगे कैसा उन्होंने फील किया। तो आप रिटर्न में ले सकते हैं, वीडियो के थ्रू ले सकते हैं। तो ये इसलिए ज़रूरी है कि इससे जो आपके फ्यूचर कस्टमर्स हैं, पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, उनको फील मिलेगा कि यस, ये प्रोडक्ट इस पर्सन की या इस बिज़नेस की प्रोडक्ट या सर्विसेज कैसी हैं। तो ये चीज़ एक ज़रूरी है और इससे कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट मिलता रहे। दोस्तों, 7वां और मेरा अंतिम पॉइंट यहाँ पे है, जो अगर आपको बिज़नेस स्टार्ट करना है उस समय ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको प्रोफेशनलिज्म दिखानी है। You have to be thorough professional in your business. For example, आपका बिजनेस कार्ड होना चाहिए, आपकी एक प्रॉपर वेबसाइट होनी चाहिए जिसमें कि सारी प्रोसेसेस, किस तरह से वो बिज़नेस फ्लो करेगा, किस तरह से बिज़नेस चलता है, क्या तरीका है, कंपनी का क्या सेटअप है, ये सब सारी चीज़ें उसमें मेंशन होनी चाहिए। आपकी मेल आईडी प्रोफेशनल होना चाहिए, ये नहीं कि so and so yahoo.com, नो, एक प्रोफेशनल मेल आईडी जो कंपनी की मेल आईडी होती है उस टाइप की मेल आईडी होनी चाहिए। आपका जो टाइटल होना चाहिए, वो टाइटल ऐसा नहीं कि सो एंड सो CEO या फाउंडर या मैनेजिंग डायरेक्टर, नो। आपका टाइटल होना चाहिए समथिंग लाइक दैट कि सो एंड सो वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशन, वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग, वाइस प्रेसिडेंट HR, लाइक दैट। तो इससे लोगों को लगेगा कि यस, कंपनी बड़ी है, यहाँ पे डिसीजन अलग अलग लेवल पे लिए जाते हैं, प्रोफेशनलिज्म है और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं और वो सब अलग अलग तरीके से एक तरह से काम करते हैं, मिल के काम करते हैं। तो आपके सेटअप में आप एक प्रोफेशनलिज्म झलकनी चाहिए। हर कोई आपके ऑफिस में आने वाला नहीं हो सकता आपका ऑफिस छोटा हो सकता है आपके ऑफिस में लिमिटेड एम्प्लॉई हो, लेकिन बाहर से उसको लगना चाहिए कि यस, एक प्रोफेशनलिज्म है कंपनी में। जब भी कोई आपका एम्प्लॉई या आप किसी क्लाइंट से या पोटेंशियल कस्टमर से बात करें तो उस बातचीत में भी प्रोफेशनलिज्म झलकनी चाहिए। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे देखा कि अपना बिजनेस अगर हम शुरू करना चाहते हैं तो किन 7 चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, और ये पॉइंट्स हैं। नंबर 1, आपका ट्रू टैलेंट क्या है, आपका पैशन किस चीज़ में है, आपका लव किस चीज़ में है, वो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए जहाँ पे आपकी एक्सपर्टीज हो। दूसरा पॉइंट है, फील योर वे थ्रू प्रोसेस ऑफ योर रिसर्च। रिसर्च के साथ साथ आपकी अपनी फीलिंग, आपकी गट फीलिंग, इमोशंस और इनर वॉइस, अंदर की आवाज़ को आपको इम्पोर्टेंस देनी है। तीसरा पॉइंट है कि यू नीड सफिशिएंट रिसोर्सेज। चौथा पॉइंट है, गेट सम क्लाइंट्स एंड मेक द कॉन्टैक्ट्स। 5वां पॉइंट है, ऑफर योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फ्री एटलीस्ट फॉर सम टाइम। 6वां पॉइंट है, गेट टेस्टिमोनियल्स। और 7वां पॉइंट है, बी प्रोफेशनल। आपकी प्रोफेशनलिज्म झलकनी चाहिए आपके कस्टमर के साथ बातचीत से और बाकी चीज़ों से। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और मुझे लगता है, आई एम श्योर कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और जब भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ये वीडियो की जो चीज़ें हैं, जो करनी हैं और जो नहीं करनी हैं, ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगी आपको सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने में। तो दोस्तों, अगले वीडियो में अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।